इस क्वेश्चन में कहता है इन फिगर टू पॉजिटिव चार्ज Q2 एंड Q3 फिक्स्ड अलोंग दी वाई एक्सिस। दो चार्ज हैं Q2 और Q3, उनको वाई एक्सिस के अलोंग फिक्स किया गया है। एक्सर्ट ए नेट इलेक्ट्रिक फोर्स इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन ऑन ए चार्ज Q1 फिक्स्ड अलोंग द एक्स एक्सिस। Q2 और Q3 Q1 के ऊपर जो है फोर्स लगाते हैं और किस डायरेक्शन में लगाते हैं, वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स लगाते हैं। Q1 को फिक्स कहां किया गया, एक्स एक्सिस पर। इफ ए पॉजिटिव चार्ज कैपिटल Q इज एडेड एट x0 द फोर्स ऑन Q1। अब क्या किया, पॉजिटिव चार्ज लिया कैपिटल Q, उसको कहां प्लेस किया गया, x0 पर प्लेस किया गया। अब क्या होगा, Q2 और Q3 तो इसके ऊपर फोर्स लगा ही रहे थे। Q2 और Q3 Q1 के ऊपर क्या लगा रहे थे, फोर्स लगा रहे थे। हमें यह देखना है कि ये फोर्स कैसा है, फोर्स अट्रैक्टिव है या फोर्स रिपल्सिव है। यह पता करने के लिए हमें यह सबसे पहले जानना होगा कि Q1 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा या नेगेटिव चार्ज होगा। देखिए Q2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्वेश्चन में दिया है। Q3 के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज है। अब क्योंकि Q1 के ऊपर जो नेट फोर्स लग रहा है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसका मतलब Q1 और Q2 के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में फोर्स होना चाहिए। इस डायरेक्शन में फोर्स तभी होगा जब Q1 हमारा क्या होगा, नेगेटिव। Q1 कैसा होगा, नेगेटिव। सिमिलरली Q1 और Q3 के बीच में जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तभी तो हमें रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरीके से पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मिलेगा। तो इसका मतलब Q1 के ऊपर भी क्या होना चाहिए, अगर इस फोर्स को देखें तो Q1 के ऊपर नेगेटिव चार्ज। दैट मीन्स Q1 के ऊपर कैसा चार्ज होना चाहिए, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए Q1 के ऊपर। अब इसने बोला क्वेश्चन में कि कैपिटल Q जब हमने रखा एक्स एक्सिस पर, यानी कि x0 पर कैपिटल Q चार्ज रखा, तो एक फोर्स तो पहले ही लग रहा था। अब इस Q की वजह से, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है और ये वाला कैपिटल Q पॉजिटिव है, तो ये दोबारा से इसको क्या करेगा, और अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। दैट मीन्स Q1 के ऊपर जो पहले फोर्स लग रहा था वो बढ़ जाएगा। फोर्स क्या होगा, बढ़ जाएगा। पहला जो Q1 के ऊपर जो रिजल्टेंट लग रहा था वो Q2 और Q3 की वजह से लग रहा था। अब एक चार्ज और आ गया कैपिटल Q, ये कैपिटल Q भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा, तो Q1 के ऊपर जो फोर्स है वो बढ़ जाएगा। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में बढ़ेगा। पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स बढ़ जाएगा Q1 के ऊपर। चलिए अब ऑप्शन देखते हैं। ए, शेल इंक्रीज अलोंग द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के अलोंग इंक्रीज करेगा। फोर्स जो है Q1 के ऊपर पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज करेगा, बिल्कुल सही है, मैंने यही निकाला है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है। तो ए ऑप्शन हमें करेक्ट मिल गया। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट एक बार देख लेते हैं। शेल डिक्रीज अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये तो नहीं होगा, डिक्रीज नहीं कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट नहीं है। शेल पॉइंट अलोंग दी नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ भी नहीं है। शेल इंक्रीज बट द डायरेक्शन चेंजेस बिकॉज ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कैपिटल Q एंड Q2 एंड Q3, इसकी डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगी, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है और कैपिटल Q भी जो है उसको हमने एक्स एक्सिस में ही रखा, पॉजिटिव एक्स की तरफ, इसीलिए कोई भी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, इसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो हमें करेक्ट ऑप्शन क्या मिला, ए।